बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में ये बोर्ड पढ़ सकते हैं, तबलीगी इज्तिमा का। इस वक्त हम रायवंड मरकज़ में मौजूद हैं और रायवंड में बाकायदा तौर पे सालाना इज्तिमा का आगाज़ हो चुका है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद अवामुन्नास की पाकिस्तान भर से सफ़र करके इस इज्तिमा में शिरकत के लिए यहाँ रायवंड पहुँची है। मैं आपको बता नहीं सकता, कोई पेशावर से आया, कोई कोयटा से आया, कोई बलूचिस्तान से आया, कोई कराची से आया, कोई सिंध से आया। पूरे पाकिस्तान से लोग इस इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हैं। यहाँ पर आके वो तज़किया नफ्स करेंगे, यहाँ पे आके मुख्तलिफ उलमा को सुनेंगे, दीन को, शरीयत को बेहतर अंदाज में सीखेंगे, समझेंगे और यहाँ पे 3 दिन के बाद एक बेहतर इंसान बन के दोबारा अपने अपने शहरों में जाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे आया तो बड़ा ही बेहतरीन इंतज़ाम था। मैंने अपने तौर पर जो लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि 8 से 10 लाख से ज़ायद लोग पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शहरों से सफ़र करके यहाँ पे आए हैं और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से लोग सफ़र करके इस इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हैं। मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें बहुत ममालिक हैं, मतलब कि हमारे हमसाया ममालिक से भी लोग आए हैं, मुख्तलिफ जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ से आए हैं, जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोग आए हैं और पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे शिरकत के लिए आए हैं। यहाँ पे पार्किंग का इंतज़ाम बहुत अच्छा मौजूद था, किसी किस्म का कोई भी चोरी या इस तरह का मामला नहीं है। हर शक व शुबा से दूर होकर हर शख्स यहाँ पर गाड़ी पार्क करके आया और लाखों गाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद किसी एक भी शख्स से 1 रुपया भी पार्किंग की मद में चार्ज नहीं किया जा रहा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम नहायत बेहतरीन थे। हर खास व आम, वो गाड़ी पे आए, वो साइकिल पे आए, वो पैदल आए, वो 4 गार्ड्स के साथ आए या वो अकेला आए फटी जूती के साथ आए, उसको एक ही तरीक़ेकार के साथ इज्तिमा में एंट्री की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं। वॉक थ्रू गेट्स के आगे बाकायदा तौर पर एक एहलकार खड़ा है जो मेटल डिटेक्टर से उसकी तलाशी लेता है और हर शख्स क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से आ रहा है, बैग लेके आ रहा है, उसने 3 दिन यहाँ पे रहना है, स्टे करना है, तो उसके साथ बैग मौजूद है। उसकी बैग की तलाशी लेने के बाद, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के बाद हर खास व आम को इस इज्तिमा के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग हंगू से। हंगू से? और ये आप परसों आए होंगे? नहीं, हम लोग 40 दिन के लिए आया था। अच्छा, आप वो 40 दिन के लिए आए थे? बोलपुर में तश्कील हुआ था, 10 दिन जो है तलागढ़ में हुआ था। अभी इज्तिमा के लिए आए, इंशाल्लाह दूसरा इज्तिमा भी करेंगे, फिर जाएंगे। 2 इज्तिमा होते हैं? मतलब कि मुझे किसी ने बताया कि पहले 2 सूबों का होता है, फिर 2 सूबों का होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये क्या जी? शहरों का। अभी कौन कौन से शहरों का हो रहा है? पेशावर, लाहौर और मुल्तान और कोयटा। ठीक है, ये 4 शहरों का हो रहा है। अच्छा, ये 4 शहरों से 8-10 लाख लोग आए हैं? नहीं, उसमें और शहर में, जैसा पेशावर में चारसदा शहर है, नौशेरा है और मोहम्मदी जिनसी है, इसी तरह मुल्तान में वहाड़ी। कितने के लोग आए होंगे को आपका अंदाजा क्या कहता है? ये तो हम नहीं पता। 17 लाख? जी। मतलब कि गिनती तो नहीं की जा सकती, एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और जब जिस दिन दुआ होती है ना, जैसे अब कल यानी कि आज 17 हैं, तो कल इंशाल्लाह 30-35 लाख लोग हो जाएंगे दुआ। आप कहाँ से आए हैं? मुल्तान से। आप मुल्तान से? आप कहाँ से आए हैं? मैं पेशावर से। आप पेशावर से? आप पेशावर? आप भी पेशावर? आप हंगू से? आप कहाँ से आए हैं? रहीम यार खान। रहीम यार खान से। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ हम 2 बंदे हैं। 2 बंदे आए हैं? मतलब कि वो बस में आए हैं या किस तरह से सफर किया आपने? हम 4 महीने में चल रहे हैं। अच्छा, आप चिल्ला लगाने आए हुए हैं? नहीं, 4 महीने। 4 महीने लगाने हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अंदर क्या मामलात होते हैं? हर नमाज के बाद दरसे कुरान होता है, आलिम का बयान होता है, तालीम भी होता है, बयान भी होता है, समझ गया ना? जी। जो अमल है ना, वो सुबह भी होता है, सुबह भी बयान होता है। अमलियात के बारे में थोड़ा बताइएगा। जोहर के नमाज के बाद जो है तालीम होता है, असर के बाद जो है वो बयान होता है, शाम की टाइम फिर भी बयान होता है और फजर की भी फिर बयान होता है। पहले लोग कहते थे कि यहाँ पे शायद उस तरह से इंतजामात मौजूद नहीं होते, बैतुल खला मौजूद नहीं होते या रिहाइश के। अब यहाँ पे हर चीज मौजूद, पानी, रिहाइश, सोने का जगह, हर चीज बराबर है। इधर जो है ना, एक आदमी 100 रुपए पर चाय, रोटी, गोश्त, हर चीज। अच्छा, मतलब रेट भी मुनासिब है? रेट बहुत कम। कैंटीन मौजूद है अंदर बकायदा? कैंटीन, ठीक है, बहुत कैंटीन। अच्छा, और सिक्योरिटी के इंतजाम भी ठीक है? क्योंकि पुलिस मैं देख रहा हूँ तंग तो नहीं कर रही? नहीं, पुलिस वाला कोई बात नहीं है, यही हमारा सिक्योरिटी है। नहीं, ये जरूरी भी है, पुलिस वाले ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। इतनी तादाद में जब लोग आते हैं तो उनको हैंडल करना बड़ा जरूरी है। कल दुआ होगी इंशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल असर के बाद दुआ शुरू होती है? सुबह 8 बजे दुआ होती है? ठीक है, 2 घंटे दुआ। 2 घंटे दुआ होती है। और कौन
मौलाना भी मेरे ख्याल आए हुए हैं, मैं सुना है। बहुत मौना। ठीक है। जितना मुल्क है ना, हर मुल्क से लोग आया है। ठीक है। हाँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आए हैं, फिर दुनिया भर से लोग आए हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान भर के नामवर उल्मा, प्यार भरे जो शख्सियात हैं, उनमें मौलाना तारिक जमील और दीगर भी जितने बड़े उल्मा हैं वो अंदर मौजूद हैं। वो हर नमाज के बाद लाखों के मजमे को जो है वो दीन की अच्छी बातें बताते हैं, एक शख्स को बेहतर इंसान बनना सिखाते हैं और दीन और शरीयत का जो असल मकसद और मतलब है वो समझाते हैं। अब आपको ये बाकायदा तौर पे अंदर लेके जाते हैं और जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम आते हैं, आप ये देखें कि ये बाकायदा तौर पे एक लाइन लगाई हुई है और वॉक थ्रू गेट के साथ इसकी एंट्री होती है और बाकायदा तौर पे तलाशी ली जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त रायवंड इज्तिमा में मौजूद हैं और आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो हाज़रीन हैं वो भी मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इज्तिमा में हिस्सा लेने हाज़री करने आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़े से इंतज़ाम दिखाता हूँ। यहाँ पे एक तो ट्रैफिक के बड़े बेहतरीन इंतज़ाम हैं, दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतज़ाम हैं। यहाँ पे बाकायदा तौर पे वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और वो आपको स्कैन भी करेंगे, वो आपको जो है देखेंगे भी। उसके बाद आप जैसे ये गेट से गुजरते हैं और अगर आपके जेब में कोई ऐसी वैसी चीज़ होगी तो बोलने लग जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक मुहाफिज भी खड़ा हुआ है जो हर शख्स को जो है वो साथ साथ चेक भी कर रहा है और ताकि किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल से जो है बचा जा सके। नाज़रीन, हम रायवंड इज्तिमा का जो दाखिली रास्ता है उससे दाखिल हो चुके हैं और आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं ये वॉक थ्रू गेट से गुजर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो जवान मौजूद हैं उनके हाथ में मेटल डिटेक्टर वो जो डिवाइस है वो मौजूद है, वो उसे सर्च भी कर रहे हैं। उसके बाद अगर किसी के पास बैग मौजूद है तो इस अंदाज में उसकी बैग की तलाशी भी की जा रही है, क्योंकि बहुत से हज़रात बैग्स के साथ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन के लिए उन्होंने स्टे करना है तो उनको जो ज़रूरी सामान होता है वो साथ लाना पड़ता है। चार्जर, जैसे देखें कि अंदर चार्जर पड़ा हुआ है, दीगर जो सामान होता है, चादर, कपड़ा, तो इसको सर्च करना बड़ा ज़रूरी है। और पंजाब पुलिस के जो जवान आप देख सकते हैं कि अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और ये इसलिए ज़रूरी है कि अंदर 12 से 13 लाख लोग जो है इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हुए हैं। कोई भी शख्स, कोई भी शरपसंद नाज़िर किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ले जाता है तो बहरहाल परेशान कौन होगा। तो बहरहाल इस एंट्री पॉइंट पे बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं और हर शख्स को, कोई खासो आम, कोई गाड़ी में आए, कोई BMW में आए, कोई पैदल आए, कोई 4 गार्ड लेके आए, उसको इन्हीं 3 या 4 लाइनों में से गुजर के, इस वॉक थ्रू गेट से गुजर के, ये देखें वॉक थ्रू गेट से गुजर के उसके आगे जवान खड़े हुए हैं। जवान के हाथ में मेटल डिटेक्टर मौजूद है, उससे सर्च करवाने के बाद, अपना बैग चेक करवाने के बाद फिर वो इज्तिमा का जो वो रास्ता है उस पर वो आएगा और इज्तिमा में जाके जो है वो दाखिल होगा। हमारे साथ DSP शहजादा नजीब भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं, मैं देख रहा हूँ आप खुद भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि नॉर्मली मैंने देखा कहीं भी कोई इज्तिमा हो तो कोई बड़ी गाड़ी आए उसके लिए रास्ता अलग होता है, उसके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड के साथ आए, कोई अमीर है, गरीब है, उसके लिए एक ही रास्ता और एक ही प्रोटोकॉल है। ये एक ऐसा इस्लामिक इवेंट है कि इसमें ये सब लोग अल्लाह के मेहमान हैं और हर बंदा जो है ना VVIP है यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर अल्लाह की भी मेहरबानी है कि अल्लाह ने इस मुकाम को एक बड़ा शर्फ बख्शा हुआ है। तो इंतज़ाम फिर सबसे पहले अल्लाह की तरफ से सलामती है, उसके बाद हमारे सीनियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस इवेंट के ऊपर। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मजहबी इवेंट है ये। जी जी। तो इसमें और यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से शिरकत करने के लिए बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे शिरकत के लिए आते हैं और एक भी ऐसा कोई वाक़या, कोई रुनमा नहीं हुआ। अल्लाह के फजल व करम से हमारी पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के इंतज़ाम जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अल्लाह की सलामती में पहले कहूँगा कि इससे पहले अल्लाह की सलामती, अल्लाह की मदद। लेकिन हाँ, वो ऊँट वाली बात है ना कि अल्लाह ने कहा था कि ऊँट बांधो और फिर तवक्कल मुझ पे करो। बिल्कुल ऐसे तो ऐसे ही है कि तवक्कल अल्लाह पे है, बाकी जो है ना मामलात वो हम कर रहे हैं। अच्छा DSP साहब, मुझे ये बताएं, भी बार बार जो है ना वो चेकिंग करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं CCTV कैमरास, इस पे वो देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस वहाँ से देते हैं कि ये फलानी जगह पे ये मामला गड़बड़ है, यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, इस तरह नहीं है, हम उसी वक्त रिमूव करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे SP साहब खुद भी मौजूद थे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि पीछे जिस अंदाज में ये बैग की चेकिंग हो रही है, मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे कमोपेश 8-10 लाख के करीब लोगों ने शिरकत की है, तो बड़ा मुश्किल नहीं होता एक एक फ़र्द का बैग चेक करना, क्योंकि हर शख्स बैग तो लेके आया। जी जी, हमने ना ये डिवाइड किया हुआ है। फिर हमारे पास मेटल डिटेक्टर मौजूद है। ठीक है। फिर उसके बाद शार्प आइस के जो लोग हैं ना, हमारे पुलिस मुलाजमीन जिनकी वो कोना मश्क है, वो उनको एक पहचान होती है कि ये बंदा मशकूक है, उसकी चाल डाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब, क्या आपने तिनका ढूंढ? जी, आपने देख लिया कि बड़ा चेक करके
तो जो अभी आपने देखा एक सिलेंडर वहाँ रोका था, जी, जी। वो बड़े सीक्रेट तरीके से इसको ले जा रहा था। ये बैन है बिल्कुल सिलेंडर अंदर लेके हालांकि जाना। उसका मकसद गलत नहीं हो सकता, वो मेरा चाय पानी कुकिंग के लिए वो 3 दिन के मेहमान आते हैं ये, लेकिन ये फैसला जमात का भी और पुलिस का मुश्तरका फैसला था कि सिलेंडर को जो है ना वो इजाज़त ना दी जाए। हाँ कि कोई भी वो सिलेंडर फटे वो और देख ले, वो नहीं जाने दिया, उसको वापस कर दिया। तो ये जिसको कहते हैं कि चेकिंग, ठीक है। ये है। और हम अपने इंतजाम तो हम खुश हैं, पब्लिक भी खुश है, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लोग, हमें कह के जाते हैं जी बहुत अच्छे इंतजाम है। फिर हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी अपने तमाम मुलाजमीन को कि आपने किसी किस्म की कोई मिसबिहेव, कोई रूड बदअखलाकी नहीं होना। क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान है। बिल्कुल। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि दुनिया के लिए, दुनियावी ये काम अल्लाह- करने नहीं है, ये अल्लाह बिल्कुल की ठीक बात रज़ा है। के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और इसमें हमारे पाकिस्तान के लिए भी ये दुआ करेंगे, सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ होगी, जैसे कल दुआ है उसमें बहुत सी शिरकत करेंगे लोग। अच्छा मुझे बताएं कि शहजाद साहब कि यहाँ पे पाकिस्तान भर से तो लोग आते हैं, मैं देख के आया हूँ, कोस्टर्स खड़ी हैं, कोई डेरा इस्माइल खान से, कोई कोयटा से, कोई पता नहीं कहाँ से आया हुआ है। क्या बैरून मुल्क के भी कुछ मेहमान आते हैं यहाँ पे? आते हैं बैरून मुल्क? जी, बैरून मुल्क से आए हैं। मैंने एथोपिया के देखे हैं, यमन से, मुख्तलिफ ममालिक से जो है ना वो लोग आए हुए हैं। अफ्रीकी ममालिक से बहुत से लोग, आपने देखे होंगे नीगरो जो है, बहुत से लोग आए हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पे आप लोग जो पंजाब पुलिस के जवान, डॉल्फिन के जवान, क्या ये 24 घंटे तैनात हैं और ये किस अंदाज में जी ड्यूटी दे रहे बिल्कुल, हैं? ये शिफ्ट वाइज है, तो ये शिफ्ट बनी हुई है। उस शिफ्ट के मुताबिक जो है ना वो हर शिफ्ट के इंचार्ज जो है, एक एसपी साहब हैं, उसके बाद डीएसपी है, फिर इंस्पेक्टर साहिबान, इसी तरह ये एसआईज और ये कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स। और ये क्या चेंज होते रहते हैं 3 शिफ्ट में? जी, इनकी रोटेट होती है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी है। और ये अपनी ड्यूटी के टाइम पे फ़ौरन पहुंचते हैं, पहले वाले चले जाते हैं, दूसरे वाले फिर संभाल लेते हैं अपनी कमांड जो है। अच्छा ओवरऑल एक नफरी का अगर आप आइडिया देख सकें कि पूरे इस इज्तिमा में ओवरऑल, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपकी मतलब कि डिपार्टमेंट मुख्तलिफ होगा, दीगर डिपार्टमेंट भी आए, एक ओवरऑल आपकी परसेप्शन क्या कहती है कि कितने एहलकारान पंजाब पुलिस और डॉल्फिन थाउजेंड्स के हिसाब से हैं। अच्छा, थाउजेंड के अनगिनत, हाँ जी, हमने खासी तादाद में नफरी लगाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं कोई ऐसा इशू क्रिएट ना हो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं अल्लाह की फजल करम से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजादा नजीब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे मामला देखिए, पंजाब पुलिस बाहर भी मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, फिर उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बड़ी बेहतरीन काम कर रही है, रोड्स क्लियर हैं और लिफ्टर मौजूद हैं और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं, पुलिस के डाले मौजूद हैं, फिर वो जो अगर पानी की ज़रूरत है तो टंकियां अंदर आ जा रही हैं, लेकिन किसी भी शख्स को बगैर तलाशी के इजाज़त के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें, ये वो वॉक थ्रू गेट है, ये वो वॉक थ्रू गेट है जिससे हर शख्स को जो है चेकिंग करने के बाद, बाकायदा तौर पे सर्च करने के बाद, उसको अगर उसके हाथ में कोई बैग है उसकी तलाशी लेने के बाद फिर उसको इज्तिमा का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि किसी भी किस्म का कोई जो हंगामी सूरत से बचा जा सके। वो देखें कि लिफ्टर अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब एक मामला होते हैं तो इंतजामात को इंश्योर करने के लिए अंदर जो है इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, रायवंड इज्तिमा में मौजूद हैं और इस बार यहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तान भर से लोगों ने शिरकत की। इंतजाम बड़े बेहतरीन थे। तो मैं यहाँ पे आया तो SP डॉल्फिन शमीर खालिद साहब मौजूद थे, जो कि अपने जो जवान हैं उनको ब्रीफिंग दे रहे थे। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। सर, हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं, इस इज्तिमा का हिस्सा बनते हैं और हर साल मैंने देखा कि ट्रैफिक के मामले बड़े अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो ट्रैफिक के मामला भी बड़े बेहतरीन हैं, गाड़ियाँ बड़ी अच्छे अंदाज में पार्क हुई हुई हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि इस बार क्या प्लान से कितनी नफरी लगाएगी, क्या मामला था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इस सफ़र रायवंड इज्तिमा में हमारी 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी सर अंजाम दी जा रही है। 8-8 घंटे की हमारी 3 शिफ्ट्स हैं, उसमें 3000 के अराउंड हमारी डिप्लॉयमेंट है। उसमें डिफरेंट तरह की डिप्लॉयमेंट है, पेट्रोलिंग की डिप्लॉयमेंट है, फिर हमारी पिकेट्स हैं। ये रायवंड इज्तिमा के 1 किलोमीटर के रेडियस में इर्द गिर्द तमाम आने जाने वाले रास्तों पे हमारी पिकेटिंग हुई है। इसके अलावा वॉक थ्रू गेट्स के थ्रू स्कैनिंग की जा रही है, हमारे मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू, ये आप देख सकते हैं कि तमाम जवान चेकिंग कर रहे हैं। कैमरास के थ्रू सेफ सिटी के उनकी कंट्रोल रूम की व्हीकल यहाँ पे मौजूद है। पंडाल के अंदर हमारी पुलिस कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं। तो इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से इज्तिमा को सेव करने की जिम्मेदारी है। शमीर खालिद साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि कितने एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट आपने बनाए हैं और क्या हर एंट्री पॉइंट में इसी तरह से वॉक थ्रू गेट्स और जवान इस तरह से जो है सर्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे एक आउटर मोस्ट कॉर्डन है, उसके बाद एक हमारा इनर कॉर्डन है और फिर हमारा पंडाल का एरिया है।
तो आउटर मोस्ट कॉर्डन से हमारी गाड़ियाँ और व्हीकल्स और इसके अलावा मोटरसाइकिल्स की और बसेस की, PSP व्हीकल्स की जितनी आमदोरफ्त हो रही है, डिफरेंट उनकी नाकाबंदी करके उनकी चेकिंग की जाती है। फिर जो पैदल अफराद आते हैं उनके लिए हमारे 4 मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं। इसके अलावा पंडाल के अंदर एंट्री के लिए 7 एंट्री पॉइंट्स हैं। तो इन तमाम एंट्री पॉइंट्स और चेकिंग बैरियर्स के थ्रू इज्तिमा को सेफ बनाने की कोशिश की जाए। अच्छा शमीर खान साहब, मुझे बताइएगा कि जब किसी भी जगह लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हों तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसहैप या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि गिरदोनवा में जो लोग शर्पसंद होते हैं, कोई जेब कतरा, कोई इस तरह की भी वारदात, तो कोई इस तरह के मामला अभी तक कोई उस हवाले से? जी, इस तरह के छोटे मोटे मामलात आते रहते हैं। उसके लिए हमारे हर पंडाल में कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं जहाँ पे एक अपर सबॉर्डिनेट के साथ हमारे 4 जवान मौजूद हैं। जो भी इस तरह का कोई इशू आता है, इवन कि फैसिलिटेशन भी लोग यहाँ पे रास्ते के हवाले से पूछते हैं, अपने डिफरेंट हलकों के बारे में पूछते हैं कि हमारा हल्का किस तरफ है। तो फैसिलिटेशन के लिए भी हमारी पुलिस की हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अंदर मुख्तलिफ क्या पार्टीशंस की हुई हैं कि फ़लाँ इलाके से लोग फ़लाँ जगह रहेंगे, फ़लाँ इलाके? जी बिल्कुल, वो इज्तिमा की इंतज़ामिया की तरफ से हर इलाके से डिफरेंट जगहों से आने वाले लोगों के लिए बोर्ड्स लगाए गए हैं और उनकी रहनुमाई के लिए इनके अपने लोग भी मौजूद हैं और साथ साथ हमारे पुलिस कैंप्स भी उनको हेल्प कर रहे हैं। इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि अगर आप मुझे कोई फिगर बता सकें कितनी तादाद में ख़ासतौर पे डॉल्फिन के एहलकारान जो हैं इस इज्तिमा के गिरदोनवा में ड्यूटीज़ दे रहे हैं? डॉल्फिन की इसमें अराउंड 300 की डिप्लॉयमेंट है। हमारी जो टीम्स हैं पीरू और डॉल्फिन की इज्तिमा की विसिनिटी में पेट्रोलिंग कर रही हैं और डिफरेंट औकात पे स्नैप चेकिंग करके इसकी सेफ्टी को इंश्योर करा रही हैं। वैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 3000 की स्ट्रेंथ इस इज्तिमा को राउंड द क्लॉक 24/7 सेफ बनाने में अपनी खिदमात सर अंजाम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़े बेहतरीन इंतजाम थे, ये सिक्योरिटी के इंतजाम आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना SP साहब की मौजूदगी में उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इस हवाले से बातचीत करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, इस वक्त हम रायवंड इज्तिमा में मौजूद हैं और मैं आपको अगर एग्जैक्टली बताऊं तो इस वक्त हम रायवंड इज्तिमा की पार्किंग एरिया में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हद निगाह यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको एक नंबर कोट करना चाहूँ कि यहाँ पे 50,000 गाड़ी है, तो यहाँ पे शायद 50,000 से भी ज़ायद गाड़ी खड़ी हुई है। और एग्जैक्टली जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये बसेस के लिए मुख्तस की गई पार्किंग है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि आपकी जहाँ तक निगाह जाएगी, जहाँ तक हद निगाह है, वहाँ तक बसेस खड़ी हैं। सैकड़ों की तादाद में बसेस पूरे पाकिस्तान से अवामुन नास को लेकर इज्तिमा में पहुँची हैं। और इस वक्त मैं अभी कुछ देर पहले एक साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि इस वक्त इज्तिमा में 10 लाख से ज़ायद लोगों ने हिस्सा लिया। वो यहाँ पे बैठ के दीन सीखेंगे, तबलीग करेंगे, एक दूसरे से अच्छी आदतें सीखेंगे और एक दूसरे को अच्छी बातें बताएंगे। और कल इतवार के रोज़ यहाँ पे एक खसूसी दुआ का भी इनेकाद किया जाता है। मैं यहाँ पे आया तो ये मंजर बहुत मुनफरिद था कि मैंने आज से पहले लाहौर में इससे बड़ी पार्किंग नहीं देखी। और उससे भी हैरानकुन बात ये थी कि इतनी बड़ी पार्किंग, ये सब फ्री है। यहाँ पे कोई भी शख्स यहाँ पे इज्तिमा का हिस्सा बनने आता है, वो यहाँ पे बिला खौफ व झिझक अपनी गाड़ी को पार्क कर सकता है, उससे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे किसी किस्म का कोई माफिया नहीं बैठा हुआ। नहीं तो मैंने पूरे लाहौर में देखा है जहाँ पे कोई 10, 15, 20, 50 गाड़ियाँ इकट्ठी होनी हो, वहाँ पे कोई ना कोई साजा माजा गामा बैठा हुआ है, अपनी पर्ची लेके वहाँ पे वो माफिया के तौर पे काम कर रहा है और सैकड़ों रुपए वहाँ से रोज़ के कमा रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन पैन करके दिखाएं कि यहाँ पे जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है वहाँ तक हर तरह की गाड़ी, लग्जरी से लग्जरी गाड़ी, छोटी से छोटी गाड़ी, मेहरान से लेकर BMW तक यहाँ पे खड़ी हुई है। और मैं ये गिनती नहीं कर सकता। मैं ये कहूँ कि ये 10,000 गाड़ियाँ तो शायद उससे भी ज़्यादा होंगी। मैं आपको कहूँ 1 लाख गाड़ी है तो शायद ये उससे भी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बिला खौफो झिझक कि कोई टायर निकाल के ले जाएगा, कोई यहाँ पे गाड़ी को नुकसान पहुँचा देगा, या मैं आऊँगा कोई मेरे से 1000 रुपया मांग लेगा, कोई 500 मांग लेगा। कोई ऐसा यहाँ पे खौफ खतरा नहीं है। जहाँ तक निगाह जा रही है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और फ्री पार्किंग है। उसके अलावा जो बात की जाए जो बाइक्स की पार्किंग है, मैंने लाहौर में शालमी हो, हाल रोड हो, माल रोड हो, इससे बड़ी पार्किंग नहीं देखी। यहाँ पे किसी भी माफिया का ना होना इस चीज़ का सबूत है कि जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो इस चीज़ को लेके बड़ा सख्त है और इंश्योर है कि यहाँ पे हमने किसी को
अवामुन्नास को लूटने नहीं देना। आप ये देखें कि अगर सिर्फ बसेस की बात की जाए तो मैं गिनने से कासिर हूँ, मैं गिनती करने से कासिर हूँ कि यहाँ पे कितनी तादाद में बसेस खड़ी हुई हैं। और ये जो एक एक बस है, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर 70 लोग बैठ के आ सकते हैं। ये तमाम अहबाब पूरे पाकिस्तान से, पेशावर, कोयटा, बलोचिस्तान, कराची, सिंध, मुल्तान, पूरे पाकिस्तान से सफ़र करके यहाँ पे 3 रोज़ा जो इज्तिमा होता है उसका हिस्सा बनने आए हैं। और यहाँ इस इज्तिमा में सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आए, दुनिया भर से लोग सफ़र करके यहाँ पे इज्तिमा पे आते हैं। और मुझे आके सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये हुई कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा माफिया जो है, जो साजा माजा गामा अपनी जेब में गर्म करने के लिए मुख्तलिफ जगह पे बैठ के पाकिस्तान को बदनाम करता है, उसको यहाँ पे बैठने नहीं दिया। इंतज़ाम बहुत बेहतरीन थे। यहाँ पे किसी आमो ख़ास को, ख़ासो आम को रोड पे रुकने की इजाज़त नहीं है। कोई भी शख्स आए उसे कहेंगे कि भाईजान पार्किंग मौजूद है, आप पार्किंग में बिला खौफो झिझक अपनी गाड़ी लगाएं। जिस हालत में आप गाड़ी लगाएंगे उसी हालत में आपको गाड़ी वापस मिल जाएगी। किसी किस्म का आपसे कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और जब मैंने ये मनाजिर देखे तो ये इतने शानदार मनाजिर थे, इतने बेहतरीन अंदाज में, इतने अच्छे सीक्वेंस के साथ गाड़ियाँ लगाई गई हैं कि ना तो किसी की गाड़ी से आपकी कोई गाड़ी डैमेज हो सकती है, ना किसी एक भी शख्स को ये ख़तरा है कि उसकी गाड़ी से कोई चीज़ निकाल लेगा। यहाँ पे बेशतर बसेस ऐसी खड़ी हैं जिनके शीशे खुले हुए हैं, कोई साहब अंदर नहीं बैठे हुए, इनके ऊपर ये टायर पड़े हुए हैं, ये लोहे का सामान पड़ा हुआ है। उन्हें किसी किस्म के किसी भंगी चरसी निशाई से कोई डर खौफ नहीं है कि मैं वापस आऊँगा तो मेरी गाड़ी का कोई नुकसान हो गया होगा। और हमने यहाँ पे इजाज़त लेके बाकायदा तौर पे ये हमने सोचा कि ये पार्किंग का इंतज़ाम दिखाएं कि अगर 3 रोज़ा इज्तिमा में इतनी खूबसूरत अंदाज में पार्किंग हो सकती है और किसी भी माफिया को उससे फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं होगी तो पूरे लाहौर में ये मामला क्यों नहीं हो सकते। जिन लोगों ने ये 3 रोज़ा इज्तिमा करवाना है वो लोग इतने काबिल लोग हैं कि उन लोगों ने इतना बेहतरीन पार्किंग का निज़ाम बनाया है। और जिन लोगों को बाकायदा तौर पर एक इदारा बना के बताया गया कि आपने लाहौर और पंजाब की पार्किंग करवानी है, उन लोगों की नाम की पर्ची पूरे पाकिस्तान में लेके लोगों से भत्ता वसूल करते हैं, लोगों से बदतमीजियाँ करते हैं, फिर वहाँ से बाइक्स भी चोरी होती हैं। तो इस वजह से हम इस सीरीज़ पे काम भी कर चुके हैं, तो इस वजह से मुझे बड़ा खूबसूरत मनाजिर लग रहे थे। मैं चाहूँगा कि जो मेरी आंखें ये देख सक रही हैं, काश वो कैमरे की आंख भी रिकॉर्ड कर पाए और आप देख सकें कि कितना खूबसूरत अंदाज में, और सबसे अच्छी बात कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है इस इज्तिमा का हिस्सा बनने आए हैं। और ये इज्तिमा काफ़ी अरसे से चल रहा है और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपना तज़किया नफ्स करने के लिए 3-4 दिन अल्लाह के हुजूर पेश होके खालिस दिल के साथ इबादत करने के घर से, दीन को सीखने के घर से यहाँ पे आते हैं। और फिर इतवार के रोज़ खुसूसी दुआ होती है जिसमें पाकिस्तान के लिए दुआ की जाती है, पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों के लिए दुआ की जाती हैं। तो मैं इख्तिताम पे चाहूँगा कि एक बार एक खूबसूरत सा एक 360 शॉट हो जो पैन करते हुए, जिसमें ये आप दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त 12 लाख के करीब लोग इस इज्तिमा का हिस्सा बनने आए हैं। मुझे नहीं पता किसी ने पहले इस इज्तिमा की ये पार्किंग दिखाई है या नहीं दिखाई, मेरे लिए एक मुनफरिद चीज़ थी तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मैंशन करना चाहूँगा, हम अक्सर औकात पुलिस पर, ट्रैफिक वार्डन्स पर तनकीद किया करते हैं, लेकिन यहाँ पे इज्तिमा के हवाले से इतने बेहतरीन इंतज़ामात हैं कि मैंने लाहौर में किसी भी इवेंट, किसी भी इज्तिमा, किसी भी पब्लिक गैदरिंग के इतने बेहतरीन इंतज़ामात नहीं देखे। यहाँ पे पुलिस एहलकारान, ट्रैफिक एहलकारान और इनका अपना स्टाफ, इनकी अपनी इंतज़ामिया जो है तारीफ़ की मुस्तहिक है, काबिल दाद है, उनकी तारीफ़ करनी बनती है कि यहाँ पे 10 लाख से ज़ायद लोग इज्तिमा का हिस्सा बनने आए हैं। लेकिन आप ये सामने रोड देखें, ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि यहाँ पे पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे इज्तिमा हो रहा है। रोड के दोनों अतराफ पे पार्किंग की लाखों गाड़ियाँ मौजूद होने के बावजूद रोड पे किसी किस्म का रश मौजूद नहीं है। और ये तमाम तर काविशें यहाँ की इंतज़ामिया, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के मेहनत की वजह से हो सकी है। लाहौर में किसी भी जगह छोटा सा इवेंट हो, कोई छोटी सी रैली हो, कोई शादी का इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो जहाँ पे 100-150-200 लोगों ने इकट्ठा होना हो तो पूरा लाहौर जाम हो जाता है। लेकिन इतने बड़े इज्तिमा को टैकल किया जा रहा है इतने बेहतरीन अंदाज में कि रोड 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा। और इतना बेहतरीन यहाँ पे रवा दवा है ट्रैफिक का निज़ाम कि इन लोगों के लिए वाक़तन मैं खुद भी क्लैप करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये लोग वाक़तन क्लैप के मुस्तहिक भी हैं, क्योंकि हम जहाँ पे तनकीद करते हैं वहाँ पे अप्रिसिएशन भी बनती है। अब मैं चाहूँगा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे कैमरामैन कहाँ पे खड़े हैं। वो एक गाड़ी की छत के ऊपर एक स्टूल, जिसकी मेरा ख्याल हाइट 7-8 फीट है, और मेरे एक दूसरे टीम मेंबर जो हैं वो शॉट बना रहे हैं, अगर तो ये शायद आप देख भी पाएँ, और उस स्टूल को हमारे दूसरे टीम मेंबर ने पकड़ा हुआ है।
तो एक बड़ा मुश्किल जगह पे खड़े होके, क्योंकि वो चाह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है, हम दिखाएंगे कितनी बड़ी तादाद में लोग इस इज्तिमा का हिस्सा बनने आए हैं। बहुत से लोग जो है इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन जो अच्छा और ऐसा इक़दाम हो जहाँ पे लोग अच्छी नीयत से दीन को सीखने के लिए, अपना तज़किया नफ्स करने के लिए आते हैं, मेरा ख्याल है वो एक अच्छा इवेंट है, वो अच्छी अप्रिसिएशन उनकी बनती भी है। और मेरा ख्याल है इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं, इज्तिमा होते हैं, महफिल होती हैं, जहाँ पे इंसान को ख़ुद को बेहतर करने का मौका मिलता है। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं आके बड़ा हैरान हुआ और बड़े डिफरेंट मनाजिर थे। वो मनाजिर क्या हैं वो देखें अब आप। ये पीछे एक बस खड़ी हुई है, उसके ऊपर उसका टायर पड़ा हुआ है, उसके साथ बस खड़ी हुई है, उसके ऊपर उसकी सीट्स पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ सीट्स पड़ी हुई हैं। ये बस खड़ी हुई है, इसके ऊपर गद्दा पड़ा हुआ है कि यहाँ पे इन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है कि कोई आके हमारी गाड़ी से कुछ सामान चुरा लेगा, हमारी गाड़ी का नुकसान करेगा। इसी तरह से ये जो सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स खड़े हुए हैं, हर ट्रक के ऊपर उसका सामान भी मौजूद है, उसके शीशे भी खुले हुए हैं, किसी किस्म की पार्किंग भी नहीं है। और इतना बेहतरीन इंतज़ाम, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों को इतने बेहतरीन अंदाज में पार करवाना, फिर किसी भी किस्म के माफिया को दूर रखना कि वो बजाय कि अपनी जेब गर्म करने के लिए लोगों को तंग करें, लोगों को लूटें, तो वो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हमारे साथ कुछ बस मालकान भी मौजूद हैं, ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे यहाँ के हालात वाक़या जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? ठीक ठाक। अमन है। परेशान क्यों हैं? नहीं परेशान, तो फिर ऊंचा बोले। खुश है। ऊंचा बोले, ऊंचा। खुश है। खुश हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल। इकबाल साहब कहाँ से आए हैं आप? डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल से कहाँ से आए हैं? कितने लोगों को लेके आए हैं आप? 70 लोग। जी। कौन सी बस है आपकी? ये पीछे खड़ी है तुम्हारे। अच्छा मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे मामला आता है, कितने पैसे ले रहे हैं ये पार्किंग के? इधर पैसे में से कुछ नहीं है, न चोर का खतरा है। बस हम इधर चोरते हैं, हम उधर दिमाग पे जाता है, औदस के लिए जाते हैं, नहाने के लिए सहूलत है, पानी हर चीज़ का सहूलत है। पैसे में से कोई नहीं ले रहे? पैसे में से कोई चीज़ नहीं लेते। यहाँ पे जो बसेज, ये गाड़ियाँ, ये लाखों की तादाद में खड़ी हैं, मुफ्त खड़ी हैं? ऐसे खड़े होते खिड़की खोल के, कोई परेशानी नहीं है, कोई चोर मोर का कोई खतरा नहीं है, सहूलत बहुत ज़्यादा है। पानी शानी भी मिल रहा है? पानी हर चीज़ का सहूलत। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी कल आए हैं, परसों आए हैं? परसों आए हो सर। परसों आए हैं, और कल दुआ के बाद जाएंगे? कल दुआ के बाद इंशाल्लाह। अच्छा तो मुझे बताएं कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, कितनी तादाद में बसें, क्योंकि आपने अपने तौर पे तकरीबन एक पार्क में तकरीबन 1500-2000 गाड़ी मौजूद है। बड़ी बस एक पार्क में। और ये सामने अगर छोटी गाड़ियों की बात की जाए, छोटी गाड़ी तो बहुत ज्यादा है, ये तो मेरा ख्याल है गिनते से ज्यादा है। 15,000 कहते हैं, फिर भी कम है, फिर ज्यादा है उसका, यानी 20-25-30 हज़ार गाड़ी खड़ी है। 25-30 हज़ार गाड़ी। कितने लोग आए हैं अंदर, क्योंकि अंदर भी सफर बहुत ज्यादा, अंदर कितनी तादाद में खलकत आई है? तकरीबन 20 लाख से लेकर 21 लाख 22 लाख तक। अच्छा 20-21 लाख लोग आए हैं। आप डेरा इस्माइल खान से आए हैं? डेरा इस्माइल खान 70 लोगों को लेके। 70 लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है, आप खैरियत से? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? माशाल्लाह। डेरा इस्माइल खान से आए। अच्छा आप भी डेरा इस्माइल खान से? आप ये हम तब से बंदे उठाए, तब से शरीफ से बंदे उठाए, डेरा इस्माइल खान के साथ है। कितने लोग लेके आए आप? तकरीबन 75 सवारी। 75 सवारियाँ? जी हाँ। और कैसे मामला था यहाँ पे? यह बिल्कुल सुकून है यहाँ। अच्छा कोई मामला नहीं है। पार्किंग का कोई पैसे नहीं है, फिल्टर वाला पानी भी दे रहा है सामने पीने के लिए। बिल्कुल सहूलत है यहाँ, कोई डकेट मकेटी भी नहीं है, हम सुकून से सोए। अच्छा मैं बहुत अरसा पहले सुना था कि यहाँ पे जितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उतनी बड़ी तादाद में बैतुल खला मौजूद नहीं थे। अभी क्या इंतजाम है? अगर आपको रफ़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता है तो फिर क्या करते हैं? यहाँ तो हम जाते हैं, कोई तकलीफ भी नहीं, सहूलत। रफ़ाए हाजत के लिए बने हुए बैतुल खला? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ से कहाँ है वो, कहाँ बने हुए? यहाँ बिल्कुल सुकून है। यहाँ बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में होंगे? तादाद में तो इतना बड़े तादाद ही कोई अंदाजा भी नहीं लगता है, मतलब कि सैकड़ों की तादाद में, बहुत ज्यादा तादाद है, हजारों से भी ज्यादा तादाद है। ठीक है। और अभी क्या होता है यहाँ पे? दरस कुरान होता है, तदरीस होती है, क्या होता है? आप अंदर जाके बैठे? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो तकरीर होते हैं, दिन नमाज के लिए तकरीर कर रहे हैं, भाई नमाज भी पढ़ लेगा, अच्छे सब सलूक करे, अच्छा अखलाक करे। अच्छा मुझे बताएं कि मैं देख रहा हूँ कि सारा कीमती सामान जो है बसों के ऊपर ही पड़ा हुआ है, टायर पड़े हुए हैं, एक टायर हज़ारों रुपए का है, फिर ऊपर दूसरा सामान, लोहे का सामान, ये चेयर्स पड़ी हुई हैं। जी हाँ। तो ये खुलेआम ही? जी हाँ, खुलेआम ऐसे पड़े होते हैं। रात हम ड्राइवर लोग सो जाते हैं, सुबह तो हम उधर तकरीर के पास चले जाते हैं, नमाज के भी जाते हैं, ये ऐसे पड़े होते हैं, इसमें कोई खतरा भी नहीं है डाकैती वाला। ये मुझे बताएं, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ कैसे आ गई? रोड बिल्कुल साफ है। और रोड बिल्कुल, सुबह जो आया था रश भी था, थोड़ा से जाम पाते हैं, गाड़ी सारे इकट्ठे हो गए, नमाज का टाइम भी था,
लेकिन सहूलत भी ज़्यादा है, सरकारी बंदे भी खड़े हैं, हमारा जो ये सिविल लोग है, जो जमात वाले लोग भी है, ये भी खड़ा है, ये रस से कुल्ला छोड़ता है भाई। अभी तो देखो कैसा साफ सुथरा रोड हुआ जी बिल्कुल साफ सुथरा रोड। अभी छणका भी हो रहा है, यहाँ भी पूरा गर्द आता है, अभी कल भी छणका किया, अभी भी छणका हो गया, टैंकी भी आते पानी वाला। चलें, अच्छा नाज़रीन, आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए मुख्तलिफ बसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो कभी इस बस पे इकट्ठे हो जाएंगे, कभी दूसरी बस में, फिर नमाज का टाइम होगा तो उधर चले जाएंगे। ये मुख्तलिफ बसेस के मालकान हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे सारा दिन बड़ा बेहतरीन मामलात है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, कोई पैसे कोई नहीं चार्ज कर रहा, नमाज कुरान के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे जाके दरस कुरान भी सुन लेते हैं, फिर आ जाते हैं, रात सुकून से सोते हैं। यहाँ पे हर बस तकरीबन 70, 80, 100 लोगों को लेके आई है और ये सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। बहरहाल ये जो इंतज़ामी है ये दाद की मुस्तहिक है। जनाज़रीन, हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारे पास कुछ अहबाब आए हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे शिरकत के लिए आए थे, तो हमने कहा आपसे बात करते हैं, वही बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? हसीब नाम है। हसीब, और आपका? ज़िशान अहमद। ज़िशान, आप लोग कहाँ से आए हैं शिरकत करने? हम तुलंबा से आए हैं। तुलंबा? जी, तुलंबा मौलाना से। के शहर से? जी, मौलाना के तो शहर क्या से। करते हैं आप लोग? हम स्टडी करते हैं मदरसे के अंदर। ठीक है। तो हमारा पूरा मदरसा ग्रुपिंग की शक्ल में इधर आया है। अच्छा, क्या आप लोग क्या तालीम हासिल कर रहे हैं? हम वहाँ पे ये दरस निज़ामी का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। और मैं भी तीसरे साल में पढ़ रहा हूँ, ये भाई भी तीसरे साल में। अच्छा, आप भी मतलब कि तलंबा से ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे आप भी दरस निज़ामी कर रहे हैं? जी, कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं मुकम्मल। ठीक है, तो क्या ज़रा मामलात हैं अंदर बताएं, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की? माशाल्लाह से लोग लाखों की तादाद में आए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे दुनिया का जो भी इदारा है ना, वो बगैर तनख्वाह के मुलाजमीन के या बगैर टैक्सेस के नहीं चलता, लेकिन अल्लाह के फजल से ये पहला इदारा है, ये पहला निज़ाम है जो बगैर तनख्वाहों के लोग कर रहे हैं और बगैर टैक्सेस के हो रहा है। हर चीज़ किसी किस्म का इसमें मुआवजा नहीं लिया जा रहा। वो क्यों? कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की लोग खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये उन तमाम अहबाब के लिए जो कभी इज्तिमा का हिस्सा नहीं बने या रायवंड नहीं आए, और आपको पता है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग हैं, बहुत से लोग इख्तलाफ भी रखते हैं, उन तमाम अहबाब के लिए मुझे ज़रा बताएं कि इन 3 दिन में क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मतलब कि इतवार के रोज़ तो दुआ होगी मेरे ख्याल असर और मगरिब के दरमियान, उससे पहले जो 3 दिन है क्या होता है, कौन कौन आते हैं, किस तरह के खिताब होते हैं, दरस कुरान होता है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। इसमें पूरी दुनिया से उलमा आते हैं, तो उनका फिर मशवरे में बयान रखा जाता है, वो आके बयान करते हैं। और बयान की कोई टाइमिंग होती है, मतलब कि कुछ किसी खास वक्त होता है क्या? उनके ऐसा होता है कि जिस आलिम का बयान मशवरे में तय होता है ना, फिर उसको बता दिया जाता है कि आपने जोर के बाद करना है, आपने असर के बाद करना है, आपने इशा के बाद। मतलब कि हर नमाज के बाद जो है बयान, एक बयान होता है। ये अमाल होते हैं, तो इन्हीं अमाल में शिरकत करते हैं फिर हजरात, तो माशाल्लाह से फ़ायदा होता है, उलमा की मजलिस हासिल होती है, और अमाल का तो नूर फिर सारे हजरात जानते ही हैं, इससे फ़ायदा होता है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि बहुत अरसा पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एक इज्तिमा होता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे इज्तिमा है जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इतने दिन के लिए इकट्ठे हों और अपने आप तज़किया नफ्स करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने जो है दीन को, शरीयत को समझने की कोशिश करें। पहले इसके हवाले से कुछ ये बातें थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे कि इंतज़ामात मेंटेन नहीं हो पाते थे, उतने रफ़ाए हाजत के लिए बैतुल खुला नहीं बन पाते थे। अब इंतज़ामात के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि रिहाइश के क्या इंतज़ामात हैं, बैतुल खुला के क्या इंतज़ामात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से तो बेहतर ही सारा कुछ मामलात हो गए हैं सारा। अभी ये तकसीम किया गया है पाकिस्तान को, जितने भी है ये सूबों की तरतीब से भी लगाया गया है, यानी कि शहरों के हिसाब से। अच्छा। इस हल्का का है, यानी कि मुल्तान का है, सिंध का है, मतलब कि अंदर मुख्तलिफ कैंप्स मौजूद हैं। हाँ, मतलब कि उसमें होगा कि फ़लाँ शहर के लोग का कैंप ये है, वो तमाम लोग यहाँ पे रहेंगे, उनके तमाम तर इंतज़ामात वहाँ पे होंगे। ये कैंटीनें हैं। ठीक है। बाकी हर अंदर कैंटीन्स भी हैं? कैंटीन्स बनी हुई हैं हर शहर की अलग, जैसे भावलपुर की कैंटीन है, कराची की कैंटीन है। तो फिर अब पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो उनको चारों को आगे तकसीम किया गया है मुख्तलिफ शहरों पे भी। हाँ, ठीक है। तो उनको पहले साल 2 सूबों का होता है, फिर 2 सूबों में अवाम अल्लाह के फजल से इतनी आती है कि 2 सूबों को भी 2 शिफ्टों में तकसीम किया है। पहले 3 दिन पहले दिन, फिर दूसरे दिन 3 दिन। अच्छा, अब ये होता है कि जैसे पाकिस्तान के माशाल्लाह 4 सूबे हैं, 2 सूबों का वो अब ये 2 सूबों का हो रहा है। कौन-कौन से सूबे का? ये इसका पंजाब का और बलूचिस्तान का। पंजाब और कराची भी है, यानी कि 3 दिन बाद फिर एक इज्तिमा अगली जुमेरात फिर शुरू हो जाएगा। फिर ठीक है, वो उसमें शहर वो आ जाए, दूसरे शहर जो डिवाइड किए हुए शहरों के लोग आएंगे। जी जी, डिवाइड किए हुए ठीक है। हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बसेस पे तो ये देखिए कितना बेहतरीन इंतजाम से लगाए गए हैं, किसी किस्म की कोई पार्किंग फ़ीस नहीं है, सड़कें साफ़ है। अंदर कैंटीन्स के क्या इंतजाम आते हैं, या वॉशरूम रफ़ाए हाजत के लिए जाना है तो वहाँ पे तो नहीं कोई टिकट विकेट या रेट्स का क्या मामला था? जी, सब फीस सबिलिल्लाह। फीस बिल्लाह। हाँ, कैंटीन जो है वो बिल्कुल माकूल रेट लगाया हुआ है, कोई रेट इतना वो नहीं है, थोड़े से पैसों में आदमी खाना खा के आए। और रिहाइश के क्या मामला होते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 3 दिन रुकना? जी जी। तो फिर वो कैसे आप लोग
अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई मुश्किल नहीं पेश आती। मतलब कि क्या रूम्स हैं कि क्या एक कैंपस है? यानी कि जिस तरह खुला खैमा नमाज खैमा, ठीक है, वहाँ पे नीचे क्लीन होंगे, आप उस पर जो है सो सकते होंगे। हाँ। और अगर गुस्ल या रफ़ाए हाजत के लिए जाना पड़े तो उनके हर इलाके के अलग से वॉशरूम्स और सिस्टम मौजूद है। इतने मौजूद हैं कि यानी कि चाहे वो इलाके दूसरे वाले भी चले जाए तो वो आसानी से हो जाए। इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि उस लेवल पे इंतजामात कोशिश भी की जा रही हैं। और क्या थोड़ा सा बताएं, मौलाना आए हैं? जी वो आते हैं, मौलाना भी आए हैं डेली वाइज, और वो इस बार दुआ वही करेंगे? वो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बैठते हैं, मशवरा देते हैं, बैठते हैं, ठीक है। चले जाते आप कि मौलाना के इलाके से हैं तो कभी मुलाकात हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे इंसान मौलाना को पाया आप? जी हमने तो पहले दिन से बहुत अच्छा पाया। ठीक है। और आप तो खुद भी बता रहे हैं कि आप दीन और तबलीग के शोबे में मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल आप तो मौलाना से सीखते भी होंगे, उस्तादा का दर्जा रखते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो सबसे ज़्यादा इखलाक बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, मिला है। और अदब जो है ये मेन चीज़ है, इखलाक है। तो इस पे अमल करने से ये कि इंसान की सिफात ज़ाहिर होती है, किस कैटेगरी का, किस तरह का है, पीछे इसको सोबत क्या मिली है। अच्छा, मुझे इख्तिताम भी बता दें कितना बड़ा रकबा है जो, क्योंकि मैं अभी तक अंदर नहीं गया और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबी मुसाफत तय करके आप वो। ये पार्किंग सिर्फ यही नहीं है जी जी, यानी कि उस साइड पे चारों तरफ है, इधर हाँ। भी है सारी, इधर भी पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये अंदर वहाँ इंसान चलता रहे तो काफ़ी वक्त, मतलब काफ़ी लंबा रकबा है। हाँ। जी नाज़रीन, हम आज ड्राइवर इज्तिमा में मौजूद थे और यहाँ के मुख्तलिफ इंतज़ाम आपको दिखाए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, यहाँ पे जो ट्रैफिक के इंतज़ाम हैं, और यहाँ पे जो अहबाब शिरकत के लिए आए उनसे भी बातचीत की। तो आप लोग ने ये प्रोग्राम देखा। इन तमाम चीज़ों के बाद यहाँ पे सामने एक बड़ी ही खूबसूरत मार्केट जो है बनाई गई है, जहाँ से लोग सौगात के तौर पे हलवा, रेवड़ियाँ या यहाँ की कोई ना कोई सौगात लेके जाते हैं। तो आप ये देखें, लोग ख़रीदो फ़रोख्त करके भी आ रहे हैं। और कल बाकायदा तौर पे जो खसूसी दुआ के बाद ये तमाम अहबाब इसी अंदाज में अपने घरों को वापस चले जाएंगे। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।